देश में पेपर लीक मामला एक आम हो गया। बता दें कि नीट जैसी परीक्षा जो लिया गया था वो उसका भी पेपर लीक हो गया, लेकिन उसमें कई आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन अभी तक जो शिक्षा विभाग और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं पेपर लीक लगातार हो रहा है? एक तो बिहार में पेपर लीक होता था, अब देश स्तर पर भी पेपर लीक होने लगा है। देखिए, पेपर लीक आज बिहार सहित पूरे देश की समस्या बन गई है। और हम तो 2018 से पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई बार पुलिस की लाठी भी खाए, जेल भी जाना पड़ा है। अगर उस समय सरकार गंभीर हो जाती और शिक्षा माफियाओं पे कठोर कार्रवाई करती और जितने भी इसमें संलिप्त रहते हैं पेपर लीक में सब पे कार्रवाई करती, किसी को बचाती नहीं, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती कि पूरे देश में बिहार का जो थूथू हो रहा है वो नहीं होता। इससे पहले भी अब देखिए 67वीं बीपीएससी पेपर लीक, उससे पहले दरोगा का पेपर लीक। हमने उस समय भी कहा था कि नीतीश कुमार जी बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो बिहार की बदनामी आगे होगी और आपकी भी बदनामी होगी। आज हो रहा है ना, नीतीश कुमार जी की भी बदनामी हो रही है। देखिए आप, नीतीश कुमार जी के साथ फ़ोटो वायरल हो रहा है सेटर की पत्नी का, ये सब का। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये जो नीट पेपर लीक हुआ है ये पूरे देश के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। ये जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी जुड़ा मामला है ये, क्योंकि हॉस्पिटल जो है, अस्पताल है और डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। आज के इस युग में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े कभी। अरे पेपर लीक बिहार में सुनते थे, आप बीपीएससी हो चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें पेपर लीक हो जाता था। लेकिन केंद्र स्तर पे भी जो परीक्षा ली जा रही है उसमें भी पेपर लीक हो रहा है। नीट जैसे संस्थान और उसका कनेक्शन बिहार से ही जोड़ा जा रहा है। देखिए, इस नीट पेपर लीक का कनेक्शन बिहार के साथ साथ झारखंड, भोपाल, आपको यूपी, हरियाणा, गुजरात सब जगह से है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार इसमें सबसे आगे इसलिए क्योंकि बिहार में आप देखिए 2003 में रंजीत डॉन मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक कराने में ही अरेस्ट हुआ था और जेल भी गया। वो बाहर आके आप देखिए 2020 विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, चिराग पासवान जी उसको टिकट दिए, ये रंजीत डॉन को, और उसके बाद ये संजीव मुखिया की पत्नी को चिराग पासवान जी टिकट देते हैं 2020 में। उसका फ़ोटो बड़े बड़े नेताओं के साथ है और जितने भी लोग पकड़े जाते हैं ना, उसका किसी न किसी पार्टी से आप देखिएगा संबंध है। सिकंदर यादवेंदु का देखिए, आपका उसके बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी के पीएस हैं, प्रीतम उसका रिलेटिव है। तो ये संरक्षण जो मिलता है ना बड़े बड़े लोगों को, ये बंद होना चाहिए। जब तक पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त सभी बड़े बड़े लोग, चाहे वो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक हो, बड़े बड़े सेटर हो, नेता हो, अधिकारी हो, आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, सब लोगों पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। अच्छा, यहाँ विजय सिन्हा कह रहे हैं पेपर लीक हुई है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम सामने ला रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जो पीएस है वो सम्मिलित है। लेकिन केंद्र स्तर पर कोई लोग मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिए। देखिए, बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। अपने लोगों को बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। जब विजय सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के पीएस शामिल है प्रीतम, तो भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप तो सरकार में उप मुख्यमंत्री है बिहार के, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आप कार्रवाई कीजिए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप तो सरकार में है, कार्रवाई कीजिए। और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि जदयू के लोग शामिल है, जदयू के साथ फोटो, नेताओं के साथ फोटो वायरल कर रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव जी इससे पहले क्यों नहीं ये फोटो वायरल कर रहे थे? और इतने दिनों से कहाँ थे तेजस्वी यादव जी? जब इनके सरकार में पेपर लीक हुआ तो क्या कार्रवाई की इन्होंने? एसके सिंघल को बचा लिया गया, बीएसएससी सीजीएल 3 में बचा लिया गया बड़े बड़े लोगों को, एसटीईटी पेपर लीक हुआ, फूड कॉरपोरेशन का पेपर लीक हुआ। तो सब नेता जो है बिहार के, वो बस अपने लोगों को बचाने के फिराक में अब है। चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, लोजपा हो, सब अपने लोगों को बचाने के प्रयास में है। और ये जितने बड़े बड़े सेटर है, इस सभी पार्टियों को चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, और इसीलिए चंदा देते हैं ताकि जब पेपर लीक में हम लोग पकड़े जाए तो यही नेता हमको बचा ले। और यही बात है कि बिहार में कोई भी सरकार रही, किसी भी गठबंधन की सरकार रही, पेपर लीक होता रहा है पिछले 15 साल से, आप देख लीजिए। और पेपर लीक में संलिप्त बड़े लोगों को बचाया जाता रहा है। वो तो दबाव बनता है आंदोलन का, मीडिया का, तो कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो भी 2-3 महीना में बाहर आ जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े लोगों को बचा लिया जाता है। चाहे 67वीं बीपीएससी हो, TRE 3 पेपर लीक हो, सब में देखिए किसी भी कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी नेता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि कहा गया कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक शामिल है, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब तक ये संरक्षण मिलेगा ना राजनीतिक, तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। इसीलिए कानून बनना चाहिए देश में, नरेंद्र मोदी जी कानून बनाए कि जो भी पेपर लीक में संलिप्त होता है, एफआईआर में जिसका नाम आ जाता है, वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकता और वैसे लोगों को कोई पार्टी टिकट नहीं दे सकती। अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो उस पार्टी की मान्यता समाप्त करे चुनाव आयोग और स्पीडी ट्रायल करके सज़ा हो। जो नौकरी में रहते हुए इसमें शामिल होते हैं पेपर लीकर में, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, सारी संपत्ति जब्त की जाए।
और अभ्यर्थी पे भी पाबंदी लगाई जाए, प्रतिबंधित किया जाए 8 साल 10 साल के लिए कि कोई परीक्षा नहीं दे सकता, तब जाकर पेपर लीक रुकेगा और आजीवन कारावास की सज़ा हो। बिहार में तो कानून बनाया जा रहा है और आगामी जो मानसून सत्र आने वाला उसमें सदन के पटल पर भी रखा जाएगा जो पेपर लीक मामले हो। केंद्र स्तर पर तो बनाने की बात चल रही है। देखिए, केंद्र स्तर पर तो मोदी जी ने लागू किया है, बिहार में भी कहा जा रहा है लागू होगा, बनेगा कानून, लेकिन और कठोर कानून होना चाहिए। जैसे केंद्र में बनाया गया, स्पीडी ट्रायल का कोई जिक्र नहीं है, आजीवन कारावास होना चाहिए। जो लगातार पेपर लीक करा रहा है, जो एक गिरोह के तरह काम कर रहा है, उस पर तो आजीवन कारावास होना चाहिए, सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं कुछ किया गया है, तो इसका तो दुरुपयोग हो जाएगा। तो इसका पेपर लीक मामला तो नेताओं के लिए आम है सवाल, लेकिन इसमें तो बच्चे लोग का भविष्य जो खतरे पे सामने बिल्कुल, बिल्कुल 24 लाख सिर्फ ये नीट अभ्यर्थियों के सवाल नहीं है, तो देश भर के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य से, जिंदगी से जुड़ा मामला है। क्योंकि ये फर्जी डॉक्टर जब इलाज करेंगे तो सही से इलाज नहीं करेंगे, तो इसलिए पेपर लीक में संलिप्त जो भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो तेजस्वी यादव जी से भी कहते हैं, विजय सिन्हा जी से, सम्राट चौधरी जी से, चिराग पासवान जी, सबसे कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी से भी कह रहे हैं कि आप लोग बोलिए कि पेपर लीक में संलिप्त कोई भी आदमी हो, चाहे हमारा भाई ही क्यों ना हो, हमारे पार्टी का ही कोई नेता क्यों ना हो, नहीं बचना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नेता ऐसा नहीं बोल रहा है। क्यों भाई? चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी इसमें बनती है अब नीतीश कुमार जी की और नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि केंद्र में वो सरकार में है, वो प्रधानमंत्री है, और बिहार में मुख्यमंत्री है नीतीश जी। तो शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करे, क्योंकि हाल ही में TRE 3 का पेपर लीक हुआ, सिपाही का पेपर लीक हुआ, तो इसलिए सब पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिले और पेपर लीक बंद हो। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।